दिस इज़ बेसिकली वहाँ के लोग या खाना। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। आई डोंट नो, ये गोले गोले कोंडा टाइप के, मतलब मेरे यहाँ तो नहीं मिलता ये। तो मुझे पटाटा वड़ा में वड़ा टाइप नहीं होता, वो दिख रहा है। आई डोंट नो क्या है। अब ट्रेन चल चुकी है, अगर मुझे कोई स्टेशन पे वो मिल गया तो आई ट्राई। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई जस्ट लव ट्रैवलिंग। थैंक यू। लाइफ में हमेशा ऐसे छोटी छोटी विन्स होती हैं जो आपको बाद में जाके ओवरऑल एक पर्सन बनाती है। छोटी छोटी चीज़ें की हैं जो सबकी लाइफ में होती है। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, बट ये सब चीज़ें आप कैसे बताओगे कि मैं आज कोंडा खरीद के लेके आई हूँ और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार, अब मुझे तो नाम भी नहीं पता, मैंने इसका नाम रख दिया कोंडा। बट मुझे मेरे पापा ने बता रखा था कि किसी भी स्टेशन, किसी भी कंपार्टमेंट में चढ़ जाओ, बाद में यू कैन चेंज। बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। 10 रुपीज़, मतलब हो सकता है कि कोई बोले वो एक्सपेंसिव है, बट इट वॉज अ फेयर डील आई गेस। नॉट श्योर, बस चाय की कमी है, चाय नहीं मिल पाई। 2 मिनट में क्या ही करती मैं। दिस इज कॉल्ड स्मॉल विन, अ गुड विन। जाने वाली गाड़ी 10:15 पर प्लेटफॉर्म। मेरे ऑफिस वालों ने ये तो बोल दिया गेट नंबर 1 से एग्ज़िट कर लेना, बट मैं एग्ज़िट पता नहीं कहाँ से किया है। आई होप मैंने सही किया है, वरना बहुत इशू हो जाएगा। तो ये दिल्ली जितना बड़ा थोड़ी है कि एक स्टेशन से दूसरे जगह नहीं जा पाऊँ। अब फटाफट कैब बुक करते हैं। स्टेशन तो सुंदर है। यहाँ पे नॉइज़ का पैरामीटर के लिए भी है, वहाँ पे देखो कॉर्नर में। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। यहाँ पे कहीं अच्छा घूमने के लिए है कोई लोकेशन? जी मैम, मादार वाटरफॉल है। हाँ, और भेड़ाघाट बोटिंग पॉइंट है। ओके। पर अंडर एमपी टूरिज्म अभी बोटिंग बंद है। सो हम पहुँच तो गए हैं होटल रूम, और मैंने सारा कोना कोना चेक कर लिया है। सारे अप्रिशिएटिंग पॉइंट्स लाइक दीज, सुंदर सुंदर लाइट्स टू नॉट सो गुड, सो कुछ तो भी अजीब अजीब सा टेक्सचर। सब कुछ देख लिया है, क्योंकि पहले जज करना तो बनता है। अब हमें जाना है स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जो भी है वो। देखते हैं कैसे ज़्यादा है। मैं पहुंची तो इतना लेट हूँ डिले के चक्कर में कि मुझे अब रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलने वाला है। वैसे मैं कभी भी पहुंचती हूँ, मुझे कुछ रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। 11:08 हो रहा है और मुझे उन्होंने बोला 12 तक पहुंच जाना। अब 12 तो आई डोंट नो, क्योंकि अभी मुझे फ्रेशन अप होना है। और सच बोलूँ, मेरा मन कर रहा है इस बेड पे बैठने के बाद कि मैं यहाँ सो जाऊँ, बट कोई बात नहीं, हम सोने थोड़ी आए हैं यहाँ। सो आई एम रेडी। 12:04 हो गए हैं, 1 घंटा हो गया है मुझे रेडी होने में, और सब चीज़ें सेट करने में टाइम लग गया थोड़ा। कैब वाले भैया आ चुके हैं, अब उनको नीचे बुला लिया गया है फटाफट से। ऊपर से ये टीवी जो चार्ज नहीं थी, अचानक से ये खुल गया और मेरे को इतना डर लगा, ये अचानक से कैसे ऑन हो सकता है, और मुझे इसका बटन भी नहीं मिल रहा। वाई होटल्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड डूड, मतलब सिंपल इसके आसपास कहीं नहीं है, और मैं कुछ भी बंद कर दे रही हूँ। वहाँ से मैंने सारे स्विच बंद कर दिए, उधर से सब स्विच बंद कर दिए, बट इसका कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है कि ये कहाँ से ओपन या बंद होता है। फिर बटन प्रेस करके करना पड़ा। आई फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये की यहाँ से बाहर निकालने के बाद यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मैं उतनी देर से बंद कर रही हूँ ताकि इनका रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। एंड मैंने जैसे ही इसे यहाँ पे लाइट्स वगैरह सब ऑन हो गई हैं, और इसको जैसे बाहर निकाला, सब ऑफ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस, लेट्स गो। भैया आ गए, कैब आ चुकी है। यहाँ से कितना दूर है? ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर? जी। ओह ओके।
तभी मेरे को जल्दी निकलने के लिए बोल रहे थे। अभी 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। ओह वाह। एक्चुअली अभी हम पहले पूरा जबलपुर क्रॉस होंगे, हाँ उसके बाद फिर वो गांव वाली रोड है। ओके। हेलो, कैसे हो सब? मजा आ रहा है मैम के साथ? आया मजा? चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। ये तो फन था भाई, यही तो चाहिए जीवन में, वापस स्कूल आओ बट पढ़ने नहीं। यहाँ पे कौन सी क्लास है? 1 to 5 तो हो गया। आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है? शेयरिंग तो मेरा लाइफ ही उसमें चल रहा है। मैं स्कूल जाऊँगी और शूट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों के साथ। वो तो कुछ भी बोल दे रहे हैं भाई, कुछ तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। शूट करने में मज़ा तो आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में खुलने में टाइम लेते हैं बट उसके बाद सब अच्छा लगता है। बट यहाँ के ना इसका एक प्रॉब्लम है, इसका माइक बहुत ऑफ है और उसकी आवाज़ ऐसे भैं आ रही है और अब मैं क्या समझ ही नहीं आ रहा मुझे, मैं शूट तो करूँ पर कैसे करूँ क्योंकि आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है। सो आई थिंक स्ट्रेंथ तो थोड़ी कम है बट मज़ा आएगा। सारे बच्चे मुझे खिड़की से घूर रहे हैं बट कोई भी शूट करते टाइम मदद नहीं करेगा क्योंकि सब शाय हैं, क्योंकि मैं होती तो मेरे साथ भी कोई, मैं खुद नहीं बात करती किसी से। बट कोई बात नहीं। अब मुझे पता क्या, आई एम सो लकी कि कल भी है शूट का दिन, वरना आज तो मैं ऑलरेडी इतनी लेट थी कि मेरे अब छुट्टी का टाइम हो गया। वो देखो भागना शुरू हो गया बच्चियों का। सो अब एक बार छुट्टी का टाइम हो गया ना तो सब भाग जाएंगे, किसी को वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब इन सब के साथ कल इंटरेक्ट करेंगे हम। आज का दिन तो हम यहीं फिनिश करेंगे क्योंकि मेरे को जानना था थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत स्कूल के बारे में जान गई, थोड़ा बहुत क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाते हैं वो जान गई हूँ। तो आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ। अच्छा लगा यार, मतलब मैं पहली बार ना टीचर्स का पर्सपेक्टिव समझ पा रही हूँ। ये ट्रांजिशन थोड़ा हर्ट कर रहा है बट फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई छुट्टी में 10 मिनट एक्स्ट्रा रोक लिया से, नाउ मैं टीचर्स का पर्सपेक्टिव समझ पा रही हूँ जिनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं हमारी वजह से, हमारी कंपनी की वजह से। तो अभी उनको समझाएंगे। मुझे उनके अंदर एक एम्प्लॉय दिख रहा है जो ये सोच रहा है कि भाई यार ऑफिस भी, मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा खींच रहे हैं। मुझे थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है क्योंकि सबको घर पे कुछ काम रहता है कि भाई मेरे को तो खाना भी बनाना था। लाइफ तो चलती रहती है ना गाइस, ये होता है अडल्टिंग। ये होता है जब आप बड़े होने लगते हो और आपको समझ आता है कि भाई टीचर्स के लिए एम्पैथी सिंपैथी सब आ रहा है मेरे मन में। बच्चों का क्या है, नहीं बच्चों का भी बहुत बुरा होता है। जस्ट बिकॉज मैं अभी टीचर का समझ पा रही हूँ, मैं ये नहीं, मतलब बच्चों के साथ भी बहुत कुछ होता है जो उस टाइम समझ आता है। सो आई हैव बोथ साइड के लिए एम्पैथी एंड सिंपैथी जो भी है। और सब मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे हैं ना दूर से, क्योंकि ऐसा शो पीस दूर से ही अच्छा लगता है। बाद में पास में बुला के अगर शूटिंग करने के लिए बोल दिया कुछ, मैं खुद ना बोलूँ किसी के लिए कुछ। It's a nice place. जो एक्टिविटीज और इवेंट्स हम करते हैं सो मैसिव रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। भाई मुझे नहीं पता था कि हमारे नो 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 आई एम गुड। सो इट्स इंटरेस्टिंग हाउ, मतलब टीचर्स पुट सो मच एफर्ट गाइस। मुझे तो लगता ही नहीं था कि टीचर्स, ऐसा लगता था कि भाई कॉपी ही चेक करते रह जाएंगे पूरे स्टाफ रूम में, बट नहीं, लोग एफर्ट करते हैं भाई। टीचर्स भी डिफरेंट टाइप के हैं, ऑब्वियसली वो हम ही हैं, बट मतलब लिटरली उनका कंसर्न है कि वो एक क्रिएटिविटी को ना मारें और बच्चों को बाहर जाके वो बाहर जाएं पढ़ने के लिए तो वो बोल पाएँ, ये सब कर पाएँ, जो मुझे लगता नहीं था कि किसी को फ़र्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है, शायद एजुकेशन सिस्टम भी तो हम लोग ही है ना, सब चाहते कि सब अच्छा करे, बट हो आई थिंक इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी न्यू। क्या बिजनेस
Okay, so this is called balancing of rock for the obvious reasons. यहाँ पे तो सारे रॉक है. It's beautiful यार. पूरे पौधे ही पौधे हैं. Yes, thank you to the cab driver. मैंने उनको बोला था कि रास्ते में है अगर कुछ पड़ता है. उन्होंने बोला कि आपके होटल जाते टाइम ही पड़ता है ये बैलेंसिंग रॉक टाइप जगह, तो आपको दिखा देंगे. और मुझे घूमने का मौका मिलता नहीं है और मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी कोई भी जगह जाऊँ और मैं वहाँ कुछ जो भी स्पेशल है वो ना देखूँ. सो मैं बहुत खुश हूँ. मुझे रॉक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इफ़ यू नो नाउ, मतलब अभी तक समझ गए होंगे मैं अपनी लाइफ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिसाइज करके जीती हूँ. सो इट्स गॉड. सो आई थिंक श्री ने ऑलरेडी ये देख रखा है एंड मुझे यहाँ पे और टाइम स्पेंड तो करना है, बट हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि उनको तो आई थिंक कल के लिए भी रेडी करना होगा चीज़ें. दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे जो गोलगप्पे हैं वो इसके अंदर का दही पूरी देहरादून का बेटर है, बट गोलगप्पे यहाँ के बड़े इंटरेस्टिंग हैं. यहाँ मिलता गरम गरम छोले, आई थिंक छोला ही बोलते हैं उन्हें, और उसके साथ पानी जिसमें खूब सारा चिली फ्लेक्स है. हमारे यहाँ मिलता है एकदम ठंडा पानी और आलू की फिलिंग. ठीक है, तो हमने श्री के लिए पैक कर लिया और मेरे खुद के लिए भी कुछ पैक कर लिया है. मुझे सामने पार्क दिख रहा है जो 9 बजे तक. टाइम कितना हो गया, लोग जा रहे हैं, सो हम भी जा सकते हैं. इसमें टाइम क्या देखना. मुझे बुलाएगा दीदी. अच्छा, मुझे लगा दीदी मुझे बुला रहे. अरे यही होता है जब आप छोटे बच्चों की दीदी हो ना. अब तो छोटे नहीं है भाई, मेरे भाई बहन इतने हट्टे कट्टे बड़े हो गए हैं. आज आई फील गुड. ये बताओ अगर मैं होटल रूम में बैठी होती तो मैं ये सब फील और एक्सप्लोर कर पाती? नो आइडिया. 2 बच्चे एक्साइटेड हैं, मेरे आसपास घूम रहे हैं ये विचित्र इक्विपमेंट देखकर. बड़े भाई मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं. सीख लिया है कि ना फिर भी सुन लोगे भाई, पर ज़्यादातर ना आपको लगता है कि सामने वाला आपको ना बोल देगा किसी चीज़ के लिए, बट अगर आप पूछो और बहुत सिंसियरली क्वेश्चन करो कि भाई ये क्या है या मैं यहाँ आ सकता हूँ, या पूछना ज़रूरी है, तो ज़्यादातर काम बन जाता है. बच्चों की आवाज़ सुन पा रही हूँ मैं पीछे. अगर वो आके मुझसे पूछेंगे सिंसियरली दीदी ये क्या है, तो मैं बहुत प्यार से बताऊँगी यार उन्हें. हाँ मैं ब्लॉग कर रही हूँ. आओगे? हेलो, बाय बाय. देखा. सो देख, जो भी हिम्मत करता है उसको पक्का कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है. हिम्मत इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड. और एक्चुअली में पीपल फ्रॉम जबलपुर आर स्वीट. मतलब अभी तक जितना भी मेरा इनकाउंटर हुआ है लोगों के साथ, पहले तो सुबह कैब ड्राइवर भाई, वो पंजाबी अंकल कितने क्यूट और कितने बहुत सॉफ्ट स्पोकन, एंड लिटरली मैंने इमेजिन नहीं किया था. क्योंकि सच बताऊँ, मेरा पहला इंटरेक्शन विद MP पीपल बेसिकली मेरे नोन में कोई हैं, तो जब वो अपने फैमिली के साथ आते हैं या फिर जब वो उनके बड़े वो आते हैं तो बहुत टिपिकल, मतलब वो घूंघट वगैरह टांग लेते हैं, तो मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टेड फीलिंग आती थी. मुझे ऐसा लगता था कि शायद सब बहुत ज़्यादा डरे और मतलब बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि मैं कभी आई नहीं ना MP. बट यहाँ तो लोग बहुत अच्छे हैं. अभी तक जितने लोगों से बात किया बहुत स्वीट हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते जीवन में. दिस इज़ नाइस. मुझे 100% लगता है कि यहाँ के स्कूल्स का हाल बेटर है हमारे स्कूल से.
आई थिंक उधर दिख नहीं रहा है, बट मेरी आंखों से देखोगे तो वहाँ बारिश हो रही है। ओह ओके, ठीक है, भगवान ने बिजली कड़कड़ा के दिखा दिया है, तो यहाँ बारिश होने वाली है। अब मुझे लगता है मुझे निकल जाना चाहिए। आई थिंक श्री इज़ नॉट फीलिंग वेल, इसलिए वो खा नहीं पाई ज़्यादा, तो उन्होंने ये रिटर्न करा है। और ये हमारी पूड़ी है, तो मैंने उनको एक बार टेस्ट कराई। दिस वेदर इज़ नॉट गुड एक्चुअली। मैं 3 बार बीमार हो चुकी हूँ और मुझे अब लग रहा है जिस स्पीड में चल रहा है मैं भी जल्दी शटर डाउन होने वाला है। बट स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी गाइज। ये सब मत खाओ, इससे ठीक नहीं रहती हेल्थ, बट ये बहुत अच्छा है। This is happy food dance. Today was a big day. Good night. See you guys tomorrow.